हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। एक नए मॉक टेस्ट के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म? ऑप्शंस आर जोसेफ पुलिट्जर, वॉल्टर लिपमैन, मार्शल मैक्लुहन या फिर एडवर्ड आर मुरो। तो फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म की बात करें तो वो जाता है वॉल्टर लिपमैन को। तो वॉल्टर लिपमैन जो है फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म कहा जाता है। Second question, the process of transmitting a message from sender to receiver is called. Options are encoding, communication, decoding या फिर noise. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज, सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग होता है जब मैसेज को सेंड किया जाता है तो उसे सिंबल्स और साइंस में कन्वर्ट करके उस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। और जो रिसीवर को मिलता है तो वो जब उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। थर्ड इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ मास कम्युनिकेशन मीडियम? ऑप्शंस आर रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राम या फिर सोशल मीडिया। तो इनमें से मास कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा नहीं है? वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम यहाँ पे वो ऐप की बात नहीं हो रही है, जो आपका पहले मेल चलते थे उसकी हो रही है, तो वो एक मास कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है। Fourth, the term media convergence refers to, options are specialization of media, integration of various form of media, decline in newspaper readership या media censorship। तो कन्वर्जेंस की क्या होती है? कई चीज़ों को मिलाना कन्वर्जेंस का मीन्स होता है। तो इसमें क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया का इंटीग्रेशन। जैसे हम सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं आप कि वहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो सारी चीज़ मीडिया एक साथ इंटीग्रेट हो गई हैं। तो दैट इज़ व्हाट मीडिया कन्वर्जेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, हु प्रपोज द मैजिक बुलेट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर हैरोल्ड लासवेल, विल्बर श्रैम, पॉल लजार्सफील्ड या एवर्ट रॉजर्स। तो मैजिक बुलेट थ्योरी किसने बनाई है? हैरोल्ड लासवेल ने। विल्बर श्रैम का मॉडल है श्रैम एंड और उसका है आपका पॉल लजार्सफील्ड की आपकी टू स्टेप फ्लो थ्योरी है, और एवर्ट रॉजर की डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सिक्स्थ है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पब्लिक रिलेशन? ऑप्शंस आर परसुएशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या प्रोपोगेंडा। तो पब्लिक रिलेशन की प्राइमरी पर्पस की बात करें तो वो है परसुएशन। परसुएड करती है लोगों को, एक उनकी जो दिमाग में जो ओपिनियन होता है उसको बदलने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द फोर्थ स्टेट रेफर्स टू एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेस या लेजिस्लेचर। तो फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस या फिर मीडिया। एट्थ क्वेश्चन, द एजेंडा सेटिंग थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शंस आर बर्नर्ड कोहन, मैक्सवेल मैककॉम्स या फिर डोनाल्ड शॉ, जॉर्ज गर्बनर या फिर मार्शल मैक्लुहान। तो इसका करेक्ट आंसर है मैककॉम्स एंड डोनाल्ड शाह। नाइन्थ इज द मीडियम इज द मैसेज वॉज कॉइंड बाय। ऑप्शंस आर मैक्वेल, मार्शल मैक्लुहन, हैरोल्ड लासवेल या स्टुअर्ट हॉल। तो मीडियम इज द मैसेज आपका दिया है मार्शल मैक्लुहन ने, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। टेंथ इज विच कम्युनिकेशन मॉडल फोकसेस ऑन फीडबैक? ऑप्शंस आर लीनियर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल या हाइपोडर्मिक निडल मॉडल। तो फोकस ऑन फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में क्या होगा? वो टू वे कम्युनिकेशन होगी। तो लीनियर मॉडल तो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो लीनियर मॉडल इसका आंसर नहीं होगा। शैनन वीवर भी लीनियर मॉडल है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी वाला मॉडल भी लीनियर मॉडल है। 11th है आपका, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस आर कमर्शियल चैनल्स, प्राइवेट मीडिया, गवर्नमेंट फंडेड चैनल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो वो जो होती है गवर्नमेंट फंडेड चैनल्स में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मास मीडिया? ऑप्शंस आर प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, रेडियो या सिनेमा। तो ट्रेडिशनल मास मीडिया की बात करें तो वो इंटरनेट है। इंटरनेट जो है अभी आपका न्यू मीडिया है, ऐसे हम ट्रेडिशनल मास मीडिया नहीं कहते हैं, इट इज़ अ न्यू मीडिया। तो इसका एग्जाम्पल इंटरनेट नहीं है। 13th इज हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर कर्ट लुइन, पॉल लजार्सफील्ड, एवर्ट रॉजर्स या जॉन डुई। तो टू स्टेप फ्लो की बात करें तो वो दिया है आपका पॉल लजार्सफील्ड ने, और कर्ट लुइन ने आपको गेट कीपिंग थ्योरी के बारे गेट कीपिंग का दिया है। एवर्ट रॉजर्स ने आपको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया है।
14th question, the gatekeeping process in media refers to, options are information censorship, selecting and filtering news stories, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट या ओनरशिप ऑफ मीडिया चैनल। तो गेट कीपिंग की बात करें तो वो है आपका सेलेक्टिंग एंड फिल्टरिंग न्यूज़ स्टोरीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 15th इज विच ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। ऑप्शंस आर नॉइज, फीडबैक, चैनल या एनकोडिंग। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होगा? नॉइज। जब कोई नॉइज होगी तो कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और वो एक बैरियर, हर्डल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 16th is the first printed newspaper appeared in, options are Germany, England, China या फिर इंडिया। तो फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर की बात करें तो वो है आपका जर्मनी। जर्मनी में जो है पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th is which of the following is an interpersonal communication example? Options are face to face conversation, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, टेलीविजन न्यूज़ या पॉडकास्ट। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। 18th इज द टर्म न्यू मीडिया प्राइमरली रेफर्स टू न्यूज़पेपर, ट्रेडिशनल टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया या फिर मैगजीन्स। तो न्यू मीडिया इज इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया। 19th क्वेश्चन, ये दोनों सेम हो गया बाय मिस्टेक। तो 20th क्वेश्चन इज इन मास कम्युनिकेशन डिकोडिंग मीन्स क्रिएटिंग द मैसेज, इंटरप्रेटिंग द मैसेज, ट्रांसमिटिंग द मैसेज या फिर स्टोरिंग द मैसेज। तो डिकोडिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब रिसीवर किसी मैसेज को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, उसे समझने के लिए उसे नॉर्मल जो है आपका ट्रांसमिट, मतलब जो मैसेज आपका सिंबल्स और साइंस में है उसको इंटरप्रेट करके समझता है, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21st इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर एडवर्टीजमेंट। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहाँ होगी? जहाँ पर ग्रोथ होगी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जाती है। Infotainment is a combination of, options are news and sports, information and entertainment, entertainment and advertising, education and information। तो infotainment जो है दो शब्दों से मिला है, information and entertainment। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट आपका कब हुआ? 1927। 24th is the term yellow journalism refers to, options are unbiased reporting, sensationalized or exaggerated journalism, investigative reporting या paid news। तो येलो जर्नलिज्म क्या होता है आपका? सेंसेशनलाइज्ड और एग्जैगरेटेड जर्नलिज्म को हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, इसमें ऑप्शन जो है 1927 दे रखा है। ये मुझे लग रहा था क्योंकि 1923 इसमें ऑप्शन नहीं है। 1923 में जो है पहला ब्रॉडकास्ट हुआ था, लेकिन 1927 में जो है इसमें ऑप्शन इसलिए दे रखा है क्योंकि मैंने ये जो है जो एनटीए क्वेश्चंस होते हैं वो उठाए हैं। तो 1927 आपका आईबीसी जो है इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसके थ्रू इन्होंने जो ये ऑप्शन दे रखा है, इसलिए इसमें 1927 जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया की बात करें तो वो हुआ था आपका 1923 में। फिर 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन थ्योरी? ऑप्शंस आर जॉर्ज गर्बनर, मार्शल मकलुहन, डेविड बर्लो या शैनन एंड वीवर। तो कल्टीवेशन थ्योरी जो है आपकी किसने दी है? जॉर्ज गर्बनर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शंस आर 1947, 1956, 1966 या फिर 1978। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनी है आपकी? 1966 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 27th क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, ऑप्शंस आर 2002, 2005, 2010 या फिर 1998।
तो ये एक्ट आया था आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 28th इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। ऑप्शन आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 25। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो वो आर्टिकल 19 में है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। 29th इज डिफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन आर एथिकल रिपोर्टिंग, क्रिमिनल लॉ, सिविल रॉन्ग या बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ। 30 is paid news violates right to education, journalistic integrity, advertising rules, copyright laws। तो पेड न्यूज़ क्या है, जर्नलिज्म में यूज़ होता है और जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी को ये वायलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 31st इज द कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इनैक्टेड इन। ऑप्शंस आर 1952, 1957, 1965 या 1971। तो कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया फर्स्ट इनैक्टेड इन 1957। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एथिक्स इन जर्नलिज्म एम्फसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी, प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक रिलेशन या फिर सेंसरशिप। तो एथिक्स इन जर्नलिज्म की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी खबर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 33rd is which of these is not a code of ethics in journalism? Options are honesty, transparency, sensationalism या accountability। तो कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो सेंसेशनलिज्म जो है वो कोड ऑफ एथिक्स नहीं है जर्नलिज्म में। वो कहीं नहीं लिखा है कि हमें अपनी खबर बेचने के लिए जो है उसमें सनसनी डालना ज़रूरी है, मसाला डालना ज़रूरी है। ये जो है एक तरीके का कोड ऑफ एथिक नहीं है। हमारी खबर ऑनेस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट कोड ऑफ एथिक्स इन जर्नलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 34th is media trial impacts. Options are legal proceedings, public relation, journalistic freedoms या फिर editorial autonomy। तो मीडिया ट्रायल जो है क्या इम्पैक्ट करती है, लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्राइवेसी लॉ प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम सेंसरशिप, मीडिया सेंसेशनलिज्म, इंट्रूजन इनटू पर्सनल लाइफ या फिर डिफमेशन। तो प्राइवेसी लॉ जो है वो आपका प्रोटेक्ट करता है पर्सनल लाइफ में घुसने से, इंट्रूजन इनटू पर्सनल लाइफ। 36th डेवलपमेंट जर्नलिज्म प्राइमरली फोकसेस ऑन अर्बन इश्यूज, पॉलिटिकल कैंपेन्स, ग्रास रूट डेवलपमेंट स्टोरीज या फिर सेलिब्रिटी कल्चर। तो डेवलपमेंट कम्युनिटी जर्नलिज्म जो किया जाता है वो ग्रास रूट डेवलपमेंट स्टोरीज पे किया जाता है कि जो जगह डेवलप नहीं थी वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो जो है उस पर फोकस किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 37th इज द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इन इंडिया बिगिन इन। ऑप्शंस आर 1959, 1965, 1975 या फिर 1982। तो फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की बात करें तो वो है आपका 1959 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 38th is which of these is an example of citizen journalism? Options are investigative reports by a channel, social media news by individuals, article published by government bodies या फिर एडवर्टोरियल कंटेंट। तो जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या फिर न्यूज़ देते हैं उसे हम सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। जो आम जनता जर्नलिज्म का काम करती है उसे हम सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। A beat reporter specializes in, options are investigative journalism covering specific topics like crime, sports or politics, editing news story या फिर एंकरिंग प्रोग्राम्स। तो बीट रिपोर्टर कौन होते हैं, जो कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करते हैं लाइक क्राइम, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 40 इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय रॉयटर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनेस्को या फिर बीबीसी। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। तो ये 40 क्वेश्चंस हमने देखे, ऐसे ही मॉक टेस्ट हम कल भी करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।